नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान के सह संस्थापक में से एक थे इसलिए कि इस आतंकी के बारे में आज किसी को कोई खबर नहीं है। बरादर ने अपने बहनोई मुल्ला उमर के साथ मिलकर 1994 में तालिबान की स्थापना की थी। शुरू में तालिबान की लोकप्रियता इसलिए थी क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम कसी, व्यवस्था पर अंकुश लगाया और अपने नियंत्रण में आने वाले इलाकों को सुरक्षित बनाया ताकि लोग व्यापार कर सके। दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में तालिबान ने जल्दी अपना प्रभाव बढ़ा लिया और सितंबर 1995 में तालिबान ने ईरान सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया। उसके एक साल बाद तालिबान ने बुरहानुद्दीन रब्बानी सरकार को सत्ता से हटाकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। 1998 में आते आते लगभग 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था। लेकिन 2001 में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अमेरिका ने मित्र देशों के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया, जिसके बाद तालिबान सरकार का पतन हो गया। अमेरिकी प्रहार से बचने के लिए मुसलमान आतंकी अपने बिलों में जाकर दुबक गए। अफगानिस्तान में 20 सालों तक नाटो सैन्य बल तैनात रहा है। इस दौरान तालिबान बिखर गया और कमजोर पड़ गया। अमेरिका के साथ तालिबान की शांति वार्ता और समझौते के बाद सैनिकों की वापसी संभव हो पाई। तालिबान के लिहाज से देखें तो सत्ता में वापसी के दरवाजे उनके लिए उसी दिन खुल गए थे जब वे शांति वार्ता के लिए टेबल पर बैठे थे। इससे आतंकी समूह को एक शासन व्यवस्थापक के रूप में अनौपचारिक मान्यता मिल गई। इन सब में तालिबान का प्रमुख चेहरा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर था, जिसने समूह की ओर से अमेरिका के साथ बात की थी। जिस शख्स ने तालिबान को पर्दे के पीछे और गली कूचों से निकालकर सत्ता के शीर्ष पर बिठाया था, उसी को आज आतंकी समूह दरकिनार कर चुका है। अमेरिका और कई देशों को उम्मीद थी कि देश की कमान उन्हीं के हाथ में सौंपी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आखिरकार मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। तर्क दिया गया कि मुल्ला बरादर अमेरिका के दबाव में आ सकते हैं और आने वाले समय में यह समूह के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सितंबर की शुरुआत में तालिबान के भीतर आंतरिक फूट की खबरें आई और काबुल में हिंसक झड़प और गोलीबारी तक का दावा किया गया। कहा यह भी गया कि मुल्ला बरादर घायल हो गए हैं और वे काबुल छोड़कर कंधार भाग गए हैं, तो कई जगह से उनकी मौत के दावे भी आए हैं। बरादर ने गुरुवार को सरकारी टीवी पर अपनी मौत या घायल होने की खबरों का खंडन किया है, परंतु अब इस वीडियो पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह वीडियो संपादित बताया जा रहा है, साथ ही मुल्ला बरादर की आवाज की भी पुष्टि नहीं हो सकी है। कुछ समय पहले तक मुल्ला बरादर ही तालिबान का सार्वजनिक चेहरा था। अमेरिका और उसके सहयोगियों को उम्मीद थी कि मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की आवाज बनेंगे, मगर काबुल में राष्ट्रपति भवन पर हमले के बाद मुल्ला को साइडलाइन कर दिया गया है। यह हमला हक्कानी नेटवर्क के एक नेता ने किया था। उस वक्त काबुल के राष्ट्रपति भवन में कैबिनेट के गठन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। यहीं पर मुल्ला बरादर और हक्कानी नेता की बहस हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर लात घुसे और गोलियां चली थी, जिसके बाद काबुल की सड़कों पर बरादर गुट और हक्कानी गुट के लड़ाकों में जमकर गोलियां चली थी। दरअसल मुल्ला बरादर ने एक ऐसी कैबिनेट पर जोर दिया था जिसमें गैर तालिबान नेता और जातीय अल्पसंख्यक शामिल थे, जिन्हें दुनिया ज्यादा स्वीकार कर सकती थी। काबुल में बैठक के दौरान खलील उर रहमान हक्कानी अपनी कुर्सी से उठे और मुल्ला बरादर को लात घूंसे मारने लगे, जिसके बाद दोनों के बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें कई लोग घायल हुए और कई लोगों की मौत हो गई। इसमें मुल्ला बरादर का क्या हुआ, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। बाद में 7 सितंबर को तालिबान ने अपने कैबिनेट की घोषणा कर दी। इसमें कोई भी बाहरी चेहरा शामिल नहीं था। हक्कानी परिवार के 4 लोगों को अहम पद दिए गए। बरादर को 2 उप प्रधानमंत्रियों में से एक के तौर पर नामित किया गया। कुछ खबरों में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान ने इस हमले की पटकथा लिखी थी, इसी वजह से मुल्ला बरादर प्रधानमंत्री नहीं बन सके। पर इसमें बरादर का दोष बिल्कुल नहीं है। यह जाहिलों का पुराना स्वभाव है कि ये अपने पैदा करने वाले बाप के सगे नहीं हुए हैं, फिर सत्ता के लिए बरादर का निरादर कौन सी बड़ी बात है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।